ओम गृणी सूर्याय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रविवार व्रत कथा शेयर कर रही हूं। तो जो भी भक्त रविवार का व्रत करते हैं उनके लिए इस कथा का श्रवण और पठन बहुत ही फलकारी बताया गया है। रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की ये सबसे पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा आराधना करते हुए रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरपूर हो रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर के अंदर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया भी कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया अपनी गाय को न पाकर सूर्य भगवान की भूखी प्यासी उपासना आराधना करती रही। सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर उन्हें बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी की। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इसकी दुष्टता के लिए दंडित भी किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज तय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा राज्य के सभी शारीरिक कष्ट भी दूर होते रहे। तो इस प्रकार सूर्य नारायण की कथा का पठन और श्रवण जो भी व्यक्ति करता है उनके जीवन में हर तरफ से खुशहाली ही आती है, सुख समृद्धि ही आती है, साथ ही उनके शारीरिक कष्ट जो हैं वो सभी दूर हो जाते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ अगर आप भी रविवार का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का पठन या श्रवण जरूर कीजिए। जो लोग रविवार का व्रत नहीं करते उन्हें भी आज के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, सूर्य नारायण की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। ओम सूर्य नारायणाय।